Hello students, I your teacher Mrs. Batul Sabuwala will be continuing with the chapter number 5 of history, that is education. Now students, this is the fifth part of the chapter, so let's start with the chapter education. Research Institute Medicine. In the post-independence period in 1949, the Indian Council for Medical Research, that is ICMR, was established for conducting research in the medical field. It was given the responsibility of cooperating with universities, medical colleges, government and non-government research institutes, and giving them guidance and financial support for research activity. 26 centers were started in different parts of the country for research on various diseases. These research had made it possible to control tuberculosis and leprosy. Now student, after the independence in the year 1949, the Indian Council for Medical Research, जिसे हम ICMR भी कहते हैं, उन्होंने रिसर्च शुरू की इन द मेडिकल फील्ड. नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने देखा था, वी हैव सीन कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे रिसर्चेस शुरू की गए थे. जैसे हमने देखा कि वोटिंग के लिए जो हम इंक बनाते हैं, और बहुत सारे रिसर्चेस किए गए थे, और ताकि हमें बाहर से लाना ना पड़े और हम लोग इंडिया में ही अपनी इकोनॉमी को अच्छे से बचा सकें और फॉरेन एक्सचेंज को हम बचा सकें. तो इसके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये सब मिल के, और उन्होंने उनको गाइडेंस भी दिए, प्लस उसके साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिए एक्टिविटीज़ कंडक्ट करने के लिए. वैसे ही 26 सेंटर्स शुरू किए गए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के अंदर, ताकि वो अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग रिसर्चेस कर सकें. जैसे आज के ज़माने में लाइक नाउअडेज वी नो दैट द पेंडेमिक इज़ गोइंग ऑन, तो बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही है ताकि ये कोविड-19 जो डिज़ीज़, जो महामारी जो पहली हुई है, उसको हम कैसे स्टॉप कर सकें, और उसका एक एंटीबायोटिक बनाने के लिए भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे रिसर्चेस किए गए हैं. तो वो टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी के रिलेटेड ये जो दो बीमारियाँ थी, दे वर द टू डिजीज़, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेस की गई थी. So a lot of research was being done regarding to control the tuberculosis and the leprosy. The All India Institute of Medical Science, जिसे हम कहते हैं AIIMS, was established to give further impetus to the advanced education and research in medicine. It was given the responsibility of graduate and undergraduate and postgraduate courses in medicine. मेडिसिन के लिए अंडर ग्रेजुएट जो अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होकर आगे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए डिफरेंट कोर्सेज जो था एडवांस एजुकेशन, इनके लिए बनाया गया था और रिसर्च किया गया था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. Colleges for undergraduate and postgraduate education is in most branches of medicine. Good research facilities and well-equipped hospitals are the significant features of this institute. इस इंस्टीट्यूट, जिसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये अलग अलग जगह पे, इंडिया के अलग अलग जगह पे ये इंस्टीट्यूट्स है, और यहाँ पे उनको अलग अलग फैसिलिटीज़ दी गई है रिगार्डिंग कि अच्छे से रिसर्च कर सके. जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर तरीके से वेल इक्विप्ड होना चाहिए उनके हॉस्पिटल्स, ताकि वो लोग, उनको करने में कोई दिक्कत ना आए, और मेडिसिन जो अवेलेबल थी उनको वो दिए गए थे ताकि अच्छे से वो लोग अपना ये जो है लर्निंग प्रोसेस है वो कर सके, और अच्छे से अच्छे उनको डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए लोगों को हेल्प कर सकें. द इंस्टीट्यूट ऑल्सो प्रोवाइडेड मेडिकल ट्रीटमेंट टू द कॉमन पीपल एट नॉमिनल रेट्स. नॉमिनल रेट्स के अंदर जो मामूली जो रेट्स है, उनके जो चार्ज, जो अफोर्डेबल चार्जेस हैं, वो हिसाब से उनका ट्रीटमेंट भी किया गया था कॉमन लोगों का. इट इज़ एस्टैब्लिश स्पेशल कॉलेजेस फॉर ट्रेनिंग इन नर्सिंग, द सुपर स्पेशलिटी सेंटर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट. अगर हार्ट में कोई डिसऑर्डर है, या कोई ब्रेन में डिसऑर्डर है, या आइज़ में डिसऑर्डर है, तो इनके लिए भी उनको खास स्टूडेंट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि अगर ऐसे कोई है तो कैसे आप उनको ट्रीट करेंगे. For further development of the medical field, the Medical Council of India
was restructured in the year 1958 and was entrusted with the task of determining criteria for quality of medical education, supervision and inspections. तो बच्चों को जो ये जो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अलग से एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया फिर से बनाया गया था इन द ईयर 1958 यहाँ पे इसके लिए, ताकि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लोगों को मिले, स्टूडेंट्स को इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, और उस अच्छे से उनको सुपरवाइज़ किया जाए, इंस्पेक्ट किया जाए, ताकि ये जो मेडिसिन जो बन रहे हैं और जो ये जो बना रहे हैं उनको अच्छे से लोगों की ट्रीटमेंट हो. These institutes have the responsibility of conducting research on various diseases, developing tests and standardization of medicine. यहाँ पे उनको टेस्ट किए जाते हैं और ताकि वेरियस डिजीज़ पे उनको टेस्ट किए जाते हैं, ताकि ये और फिर मेडिसिन बनाए जाते हैं जो अच्छी क्वालिटी, अच्छे स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए. डू यू नो? In 1969, the Central Council for Research in Indian Medicine and Homeopathy was established to conduct research and bring about development in the Ayurvedic. यहाँ पे सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी उन लोगों ने एस्टैब्लिश किया है ताकि आयुर्वेदिक में, नेचुरोपैथी में, यूनानी में, होम्योपैथी में सिस्टम, ये इन सब अलग अलग ये जो सेक्शंस है वहाँ पे उनको अलग अलग टाइप की मेडिसिन, जैसे आयुर्वेदिक आयुर्वेदा से बनाया जाता है, नेचुरोपैथी जो नेचुरल चीज़ें अवेलेबल है, यूनानी, होम्योपैथी, ये उनकी अलग अलग मेडिसिन होती है. और ये मेडिसिन मतलब उन अलग अलग फील्ड में ये जो है उनको बनाया गया था. एंड इन द ईयर 1979 दिस इंस्टीट्यूट वॉज डिसॉल्व्ड एंड रिप्लेस्ड, namely the Central Council for Research in Unani Medicine, Central Research in the Homeopathy. ये जो छोटी छोटी गोली आती है ये medicines we use in homeopathy, means Unani, allopathy, there are different types of medicines which are available. And the Central Council for Research in Yoga and Nature Cure in accordance with their respective clinical methodology. तो यहाँ पे अगर हमें अच्छा होना है तो यहाँ पे यू कैन यूज़ आइदर यूनानी मेडिसिन, एलियोपैथी मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन, आयुर्वेदा, योगा यू कैन यूज़ और अपने आप को आप ठीक कर सकते हैं. द नेक्स्ट पार्ट दैट इज़ कैंसर रिसर्च. द एडवांस सेंटर्स फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर इज़ अ ब्रांच ऑफ द टाटा मेमोरियल सेंटर. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का नाम तो आपने सुना ही होगा. यहाँ पे जो है कैंसर लोगों को ट्रीट किया जाता है. एंड इट फंक्शन एज अ नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट, रिसर्च एंड एजुकेशन इन रिलेशन टू कैंसर. मतलब यहाँ पे जो है आप आते हैं अपने ट्रीटमेंट कराने के लिए रिगार्डिंग कैंसर, रिसर्च करने के लिए और एजुकेशन करने के लिए इन द फील्ड ऑफ कैंसर. सो यू कम. द नेक्स्ट दैट वी सी इज रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एग्रीकल्चर. In India, research in agriculture has begun as early in the 1905. मतलब 1905 से ही यहाँ पे रिसर्चेस की गई थी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. ये स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में भी रिसर्चेस की गए हैं. द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज गिवन द स्टेटस जिसे हम कहते हैं यहाँ पे IARI. यहाँ पे इट वॉज बीन देयर. स्टूडेंट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर ऑल्सो देर इज़ अ यूनिवर्सिटी. यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च की जाती है और ये ऑलरेडी स्टार्टेड इन द ईयर 1905 से ही ये शुरू होने लगा है. और इसके लिए ख़ास यूनिवर्सिटी बनाई गई थी इन द ईयर 1958, जहाँ पे ये डिपार्टमेंट वर्क करते हैं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में. यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और वेल इक्विप्ड लेबॉरेटरीज़ होती है. यहाँ पे जो फार्मर्स के जो सॉइल है, लैंड के जहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वो सॉइल को लाया जाता है, उनको लेबॉरेटरी में चेक किया जाता है. दे आर बीन चेक्ड ओवर हियर. एंड एग्रीकल्चरल साइंस इट्स वन ऑफ द टॉपिक नाउ डेज विच इज़ रनिंग मोस्ट इन ट्रेंड. तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल स्टडीज़ किए जाते हैं. इकोनॉमिक बॉटनी होती है. बॉटनी मीन्स रिलेटेड टू द प्लांट्स एंड अदर थिंग्स. और वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर.
नाउ रिसर्च भी किए जाते हैं ऑन वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड मेनी अदर प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो होते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। एंड कौन से, जैसे वीट मुझे ग्रो करना है तो उसके लिए मुझे कौन सा सॉइल लगेगा, कितने मात्रा में मुझे पानी चाहिए, कितना, कब मुझे हार्वेस्ट करना है, कब मुझे सो करना है, ये सब जो नॉलेज है वो दी जाती है फार्मर्स को। यहाँ पे पहले रिसर्च किए जाते हैं, फिर फार्मर्स को दिए जाते हैं उनको ये, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड ऑफ क्रॉप्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके अपने फील्ड के अंदर। Its most significant achievement is the fundamental research it has conducted on the method of taking multiple crops in a year, which has been of great benefit to farmers. मतलब यहाँ पे ये मतलब है कि एक ही टाइम पे आप मल्टीपल क्रॉप्स उगा सकते हैं जिससे फार्मर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। This institute maintain a library at its head office in Delhi, which is the highest and the biggest agriculture related library in the country. So यहाँ पे लाइब्रेरीज़ भी है और यहाँ पे रिसर्चेस किए जाते हैं ताकि फार्मर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब नाउ यर यू कैन सी यहाँ पे जो है वो अलग प्लांट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे अलग प्लांट ग्रो हो, जब मिडिल वाले पिक्चर में यू कैन सी दैट एट अ टाइम डिफरेंट मल्टीपल क्रॉप्स आर बीन ग्रोन इन अ ईयर, सो दैट फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिले, फ़ायदा मिले एंड दे कैन टेक दिस। देन सेपरेट लाइब्रेरी भी है यहाँ पे, एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी है और ये दिल्ली में है जो सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी है। एंड in the next chapter we shall study laws related to women contribution and the role of government with respect to other weaker sections of the society. Now students, in this chapter we have seen कि किस तरीके से यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी रिसर्च किया जाता है, मेडिसिन में है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो है ही है, कैंसर में रिसर्च किए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च किए जाते हैं। मीन्स वी कैन से दैट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ने बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं और इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है इन डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे फिर वो एटॉमिक एनर्जी हो या फिर वो रिलेटेड टू द मेडिसिन हो या फिर वो रिलेटेड टू द आईआईटी हो या डिज़ाइनिंग में हो, वॉट एवर, इंडिया हैज़ बीन रीच टू इट्स एपेक्स। नाउ here we have seen, now in the next chapter which is chapter number 6 हम लोग देखेंगे कि वुमेन के बारे में एंड किस तरह के वुमेन को पावर्स एम्पावर किया जाता है एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है उनको, उनकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव completed the chapter. Please this chapter will be also included into your portion, so I hope you will do it well. Thank you students.